हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज इस छोटे से पोर्शन के माध्यम से हम समझेंगे सीड की संरचना, बेसिक संरचना और सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे इसके टाइप्स हैं और सीड जर्मिनेशन से आप समझते क्या हैं। तो बेसिकली मान लीजिए, बिना देरी किए मैं आपके टॉपिक को शुरू करने वाला हूँ। अगर आप इस टॉपिक को सर्च करके आए हैं, सो इट्स वेरी गुड एंड आई हैव क्रिएटेड मैनी काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल साइंस वीडियोस। I will share in the description playlist. You can watch that too. Let's come to the part of the seed structure. Let's say this is your seed. Okay? This is your first layer. ये पहली लेयर है, ये आउटर लेयर है। तो सीड के बाहर की तरफ देखो, बीज क्या है, अगली पीढ़ी का निर्धारक है जो आपकी अगली पीढ़ी को बनाएगा। इसके बाहर की तरफ एक संरचना होती है जिसे आप बोलते हैं टेस्टा, जो बाहरी अध्यावरण जिसे आप कह सकते हो, और एक अंदर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे आप बोलते हैं टैग। ये बाहरी आवरण है जिसका काम क्या होता है, वातावरणीय दबावों से, शत्रुओं से इसकी सुरक्षा करना ताकि आपका बीज जीवित बना रहे। इसके अंदर जो पीढ़ी है, जो आगे जीवन को निर्माण करेगी, वो भी आपकी जीवित बनी रहे। टैगमैन क्या होता है, आंतरिक आवरण होता है। ये दोनों आवरण बहुत अच्छी तरीके से आपके सीड को क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेट्स, ये मैंने बेसिक तरीके से समझाया है। अब आगे बात करें कि जैसे मान लीजिए ये आपकी भ्रूणी अक्ष है, जिससे सबसे पहली बार आपके किसका निर्माण होने वाला है, बीज से कोई प्लांट बनने वाला है। तो ये बीज का भ्रूणी अक्ष मान लीजिए इसे। अब इसके भ्रूणी अक्ष है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ एक पोर्शन होता है जिसे आप पुकारते हैं, ये होता है आपके प्लूम्यूल, ठीक है। और नीचे की तरफ एक टिप वाला पोर्शन होता है और ये इसके बीज पत्र होते हैं, ठीक है। अगर बीज पत्र की संख्या 1 है तो उसे हम बोलते हैं मोनोकॉट। अगर 2 है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, तो इसे हम डाइकॉट कहेंगे। इसके नीचे की तरफ जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल होता है, इसे आप कह सकते हैं, इसे बोलते हैं आप प्रांकुर। नीचे वाला पोर्शन है, इसे आप बोलते हैं मूलांकुर। ये सबसे बेसिक तरीका है बीज की संरचना को समझने का, और मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। भ्रूणी अक्ष है, सबसे ऊपर की तरफ आपके प्रांकुर होता है जिससे आपके शूट सिस्टम बनता है, तना और इसकी शाखाएं बनती हैं। फल फूल जो भी पोर्शन है वो ऊपर की तरफ बनता है, जबकि नीचे की तरफ रेडिकल से आपकी मूल तंत्र बनता है। और मूल तंत्र बहुत ही बेसिक क्या होता है, मुख्य संरचना होती है किसी भी पादप पादप की, क्योंकि वह उसे सपोर्ट देती है, खनिज और पोषक तत्व प्रदान करती है। बिना जड़ के कोई भी प्लांट का अस्तित्व होगा ही नहीं। तो ये मैंने बेसिक संरचना बताई है कि अगर आपके एक बीज पत्र है तो उसे हम बोलते हैं, वी कैन कॉल इट मोनोकॉट। इफ इट हैव टू cotyledons, then we can call it dicot. Okay, it is simple as that. Let's come to the portion seed germination. देखिए, बीज में एक समय के बाद में जब वो जलवाष्प के रूप में पानी को ले ले, तो ये जैसे मान लीजिए आपका ये बीज है इसके अंदर और ये इसके आवरण है। तो इसके अंदर कुछ समय बाद पानी आता रहेगा, आता रहेगा, या फिर ये जलवाष्प के रूप में ले सकता है, या फिर ये डायरेक्ट पानी ले रहा है। तो उससे क्या होगा, कुछ समय के बाद में इसके जो आवरण हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब ये हट जाएँगे तो ये आपका बीज बाहर की तरफ आ जाएगा और ये अंकुरित होने के लिए तैयार है। अब अंकुरित होते होते टाइम आपको ध्यान रखना है, ये 2 तरह से हो सकता है। एक होता है एपीजियल जर्मिनेशन, एक होता है बच्चों हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक अंकुरण बोल सकते हैं इसे, और इसे आप बोलते हैं अधोभूमिक, ठीक है? ओके। आई एम यूजिंग बोथ ऑफ द लैंग्वेज सो दैट यू both of the medium student can easily comprehend this concept. Okay, नाउ जैसे ही आपके बीज पत्र बाहर निकलने की ट्राई करेंगे तो उसके आधार पे हमने अंकुरण को नाम दिया है। अब बाहर निकलते क्यों है, जैसे कि मैंने बताया, जल उसके अंदर संग्रहित होता रहेगा तो उसकी कोशिका भित्ति है ना, वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और एक समय के बाद में वो फट जाएगी, वहां से आपका बीज अंकुरित होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, अगर बीज जैसे आप इसके अंदर बीज डालोगे, आपको जैसे पता है मृदा की हमने पृष्ठीय मृदा जो होती है, पृष्ठीय मृदा,
वहाँ पे आपकी फसल उत्पादित होती है। अगर ये जैसे आपने बीज डाला और अगर बीज कुछ समय के बाद में अंकुरित होते हुए बीज पत्र इसके बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो इसे आप बोलते हैं ऊपरी भूमि। अगर बीज पत्र अंदर ही रहते हैं, ठीक है? बीज पत्र कहाँ है? अंदर है, भूमि के अंदर ही है, तो उसे आप बोलते हैं अधोभूमिक अंकुरण। ये बेसिक सा अंतर है, जिसे आप समझ सकते हैं। अब ऊपरी भूमि का मतलब समझ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे बीज पत्र अंकुरित होते समय आपकी पृष्ठीय मृदा होती है, उससे ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? सरफेस पे आ जाते हैं। अगर भूमि की लेवल के अंदर रहेंगे, यानी कि आपकी मृदा के अंदर रहेंगे, तो उसे आप अधोभूमिक कहते हैं। अब आपको अंतर समझना है कि ये ऊपर क्यों आया और ये नीचे क्यों रह गया? क्योंकि हमें पता है, मैं आपको बीज के एक और स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए भ्रूणीय एक्सिस है और ये प्लूमूल है आपका और ये बीज, ठीक है? ये आपके प्रांकुर है, सॉरी, ये प्रांकुर है और ये वाला पोर्शन मूलांकुर है। अब यहाँ पे कुछ पोर्शन, ये बहुत बेसिक कांसेप्ट है और बहुत ईज़ी है, अगर आपको कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझने की ट्राई कीजिएगा। ये बीज पत्र है। बीज पत्र और प्रांकुर के बीच में इससे वेरी स्मॉल स्केल वी कैन कॉल इट एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, और इसे बीज पत्रोपरक कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं बीज पत्रोपरक। आई नो सम हिंदी प्रोनाउंसिएशन इज वेरी टफ, सो यू हैव टू write it down in your mind in English. Okay, epicotyle, that portion when it epi portion, अगर आपके कहीं एपी क्या आ जाए, प्रीफिक्स आ जाए, तो इट्स मीन अबव द सरफेस। अगर हाइपो आ जाए, इट्स मीन अंडर डाउन डाउन द सरफेस। तो ये बीज पत्र और मूलांकुर के बीच में जो ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है? हाइपोकोटाइल, और इसे हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा सा टफ शब्द है, क्या है बताइए? बीज पत्रों पर एक तो ऊपर हो गया, इसे हम बोलते हैं बीज पत्राधार। है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है बीज पत्राधार। देखिए, कंसेप्ट को आप जितना अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे, आपको उतना ही मजा आएगा साइंस में, और आपको लगेगा बायोलॉजी भी कहीं भी रटने की चीज नहीं है। साइंस में कोई भी चीज कहीं भी नहीं रटी जाती है। अ, हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको याद रखनी होती है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है। देखिए, बीज पत्र से नीचे वाला जो भाग है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसे हम एपिकोटाइल। अब देखिए, अगर आप क्या करो, हाइपोकोटाइल की क्या कर दो, वृद्धि कर दो, सामान्य से ज्यादा बड़ा हो जाए हाइपोकोटाइल, तो ये क्या करेगा? बीज पत्रों को पुश करेगा बाहर आने के लिए। जैसे ही पुश होगा, तो ये सरफेस से बाहर आ जाए। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं कहना चाहता हूं कि अगर हाइपोकोटाइल इज ग्रेटर देन एपिकोटाइल, then it will create apigeal germination types. Okay, because it will push your cotyledon above the surface, and they will opt out you themselves above the surface. Okay, वो बाहर निकलने की पूरी ट्राई करेंगे, जैसे नीचे से पुश मिल रहा है, और वो हाइपोकोटाइल की वृद्धि होने से वो उन पे पुश पड़ेगा और वो धीरे धीरे मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। और इसीलिए हम इसे बोलते हैं बच्चों एपीजियल, या फिर ऊपरी भूमि, भूमि से ऊपर की तरफ जर्मिनेशन। सिंपल सा है, हमने इसमें हाइपोकोटाइल की संख्या बढ़ा। अगर अगर आपके क्या हो, हाइपोकोटाइल बढ़ नहीं पाता है, लेकिन ये वाला पोर्शन बढ़ जाता है, एपिकोटाइल बढ़ जाएगा। तो एपिकोटाइल तो बीज पत्र से ऊपर है, इट इज अबव द कोटिलिडन, सो इट लेंथ विल नॉट अफेक्ट योर कोटिलिडन। ओके, एपिकोटाइल अगर बड़ा होता है, तो आपके बीज पत्रों की कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उन पे, वो जैसे हैं उसी स्थान पे रखे रहेंगे। तो भूमि के अंदर ही रखे हुए हैं, उन पे कोई पुश नहीं पड़ रहा है, वो भूमि के अंदर ही रखे रहेंगे और ऊपर का भूभाग बाहर निकल जाए। ठीक है? तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? यानी कि यहाँ पे एपिकोटाइल इज ग्रेटर देन हाइपोकोटाइल। ठीक है? यहाँ पे शायद मेरा फेस आ रहा है। समझने की ट्राई कीजिए बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, नाउ आई हैव रीअरेंज माय फेस, और मैं शायद बीच में दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आपकी बीज की संरचना मैंने समझा दी है, अगर आपके एपिकोटाइल जो बीज पत्र से ऊपर वाला पोर्शन है और उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो बीज पत्रों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपके अंडर द ग्राउंड ही रहेंगे बच्चों, जिसे आप बोलोगे अधोभूमिक अंकुर। क्या बोलोगे बच्चों? अधोभूमिक। ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी
कोई भी कहीं कंसेप्ट इसमें आपको रटने का नहीं है। आपको पता चल गया होगा ऊपरी भूमि का अंकुरण में हाइपोकोटाइल की लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हाइपोकोटाइल है बीजपत्र और मूलांकुर के बीच वाला भाग ये पुश करता है और बीजपत्र आपके अबव द ग्राउंड आ जाता है। इट इज सिंपल इज दैट, ठीक है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में हमने क्या देखा, एपिकोटाइल ज्यादा बढ़ जाता है, हाइपोकोटाइल वहीं रहता है, जिसकी वजह से एपिकोटाइल ऊपर की तरफ निकल जाता है और उससे आपके बीजपत्रों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालाँकि मैंने इसका एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे पोर्शन में बनाता रहता हूँ, ताकि आपके लेक्चर्स लेंथी नहीं हों और कैसे रहें, इंटरेस्टिंग रहें, इन्फॉर्मेटिव रहें और आपको बूस्ट अप करें। आपकी मेमोरी को बूस्ट अप करने की ट्राई करें, आपके नॉलेज को बूस्ट अप करने की ट्राई करें, ओके? और थैंक्स, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मुझसे कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।